जाहिर सी बात है, दवा उसी वक्त डॉक्टर लिखता है जब पहले मरज समझ में आ जाए। अहले इल्म की तवज्जो। यूं अगर किसी मरीज ने कहा मुझे हार्ट में दर्द है, तो डॉक्टर तुरंत दवा नहीं लिखता, बल्कि कहता है पहले जाओ इको कराओ, ईसीजी कराओ, ब्लड टेस्ट कराओ। जब रिपोर्टें देख लेता तब उसके बाद वो लिखता है कि इस मरीज को कुछ दिनों तक जिंदा रखने के लिए ब्लड पतला करने की जरूरत है, या जो ब्लॉकेज है वहां स्टेंट डालने की जरूरत है, या जहां नसें बिल्कुल मुड़ चुकी हैं उसके ऑपरेशन की जरूरत है। मेरे उलमाए इकराम ने पहले बहुत कायदे से, बहुत गौर और फिक्र के बाद पहले मरज पकड़ा, और जब इदारे शरिया ने बीमारी पकड़ ली तब अपने उलमाए इकराम का कारवां लेकर निकल पड़ा। और हमें फख्र है अपनी जमात के उलमा पर, और हमें नाज है अपने अहले सुन्नत की आबादी के, गांव के उस सदर सिगरेटी, मस्जिदों के मतवल्ली और सिगरेटी पर, कि जब ठान लिया अहले सुन्नत के जवानों ने तो डीजे बजाने वालों का बाजा बजा दिया। तवज्जो चाहो, अगर समझ में बात आवे तो बोलेंगे। हसन भाई, डीजे बजाने वालों का बाजा बजा दिया। सुन्नियों, अगर बलियाबी की एक बात मान लो तो 24 आते आते बहुतों का बाजा तुम फाड़ भी सकते हो, बना भी सकते हो। नारे तकबीर, नारे रिसालत। लेकिन बलियाबी को यूं ही पारसनाथ के पत्थर के टुकड़े की तरह नहीं सुन सकते हो। हम उस नबी का जिक्र करते हैं जिस नबी के हुस्न की गुफ्तगू सुनकर, क्या अच्छी फिक्र है, क्या अच्छी फिक्र है। जिंदाबाद, जिंदाबाद। बड़े बड़े हसीनों ने अपने चेहरे दागदार कर लिए, और बहुत सारे कालों ने मुस्तफा के जिक्र और हुस्न की बातें सुनकर बिलाल के कालेपन को याद करके सब्र कर लिया। हां, यह भी सही है कि हमारे यहां जलसे रोज होते हैं, कॉन्फ्रेंसें रोज होती हैं, 3-3 किलोमीटर का डेकोरेशन और लाइटिंग रोज होती है, मज़ारात पे हंगामे और चादरों की लंबी भीड़ होती है। देख चढ़ाए जाते हैं, लेकिन आई हुई अकीदत की भीड़ को अगर हम कोई नुस्खा न देकर भेज सकें, आए हुए हुजूम को अगर हम कोई नक्शा न देकर भेज सके, क्या कहने, क्या लम्हे किया है। जिंदाबाद। अगर हम अपनी मिल्लत के उन जवानों के आंखों में होश का सुरमा लगाकर न भेज सके, अपनी कौम के बुजुर्गों को अगर हम संजीदगी के माहौल में बकिया उम्र गुजारने का कोई नुस्खे कीमिया देकर न भेज सके, तो माफ कीजिएगा, हंगामे की तारीख तो लिखी जाएगी, आपकी नस्लों की तारीख नहीं लिखी जाएगी। अब ये जितने कमेटी वाले हैं जो मुहर्रम की तरह ला रहे हैं, आलिमों का पहलाम कर दे रहे हैं। हाँ, मैं थोड़ी देर के लिए हसन साहब सोच रहा था कि तकरीर कराने ले जा रहा है या पहलाम कराने ले जा रहा है। इसलिए जितने भी कमेटी वाले हैं, क्या कहने,
उनसे मैं गुजारिश करूंगा कि अब इत्मीनान से जरा मेरे सामने आकर 10 मिनट सिर्फ बैठ जाइए, जितने भी कमेटी वाले हैं। हाँ, कमेटी वाले जितने हैं आ जाएं करीब। चलिए, अब शोरा की बारात आ गई। नदीम रजा फैजी भी आ गए, अजमत भागलपुरी भी आ गए, और जो मुबारक इस वक्त पूरे देश में एक ब्रांड है मसलके आला हजरत का शेर सुखन में, उनका आपने अभी नमूना समाप्त किया। रंग तो अभी बाकी है। तो क्या इरादा है? सुनने का मूड है? ऐसे नहीं, बलियावी से बुलवाना पड़ता। मुबारक हुसैन मुबारक कह रहे थे हजरत आज तकरीर कर दीजिए, लेकिन मैं देख रहा हूं कि मिट्टी अच्छी हो तो दाना डाला जाए, वरना पता चला दाना भी बेकार गया और मेहनत भी बेकार गई। बस जल्दी बैठ जा भैया। कमेटी वाले हो ना, अब सीधे नीचे मेरे सामने पूरी टीम लेकर आ जाओ। हाँ, इसलिए कि पूरा भारत जानता है कि बहुत शरीफ आदमी का नाम बलियावी नहीं है, और हम जानते हैं कि किस बालू से कहां तेल निकाला जाता है। सरसों से तेल तो सब निकाल लेते हैं। तो अब सुनने का मूड है तो सारा मजमा लहक के कह दो या रसूल अल्लाह। ओए रंग में आके बोल दो या रसूल अल्लाह। झूम के या रसूल अल्लाह। बलियावी की गुफ्तगू का 3 हिस्सा होगा। तवज्जो चाहूंगा अहले स्टेज मौलाना। एक है अकीदत, एक है हकीकत, एक है जरूरत। सुनेंगे स्टेज वाले तो थोड़ा आ जाए रंग में। तवज्जो चाहूं। एक है अकीदत, एक है हकीकत, एक है जरूरत। माफ करना, अकीदतें उस वक्त जवान रहेंगी जब जरूरत पूरी रहेगी। अकीदतें उस वक्त सेहतमंद रहेंगी जब जरूरतों की सेहत अच्छी होगी। अकीदत, हकीकत, जरूरत। गौसे आजम की 11वीं मने, यह अकीदत है। तवज्जो चाहूं, अहले स्टेज की तवज्जो चाहूं। क्या कहने गौसे आजम की 11वीं मने, यह अकीदत है। लेकिन मेरे बेटे जाहिल न रहें, ये मेरी नस्लों की जरूरत है। क्या कहने क्या अच्छा है। गरीब नवाज की चादर चढ़े, क्या कहने ये मेरी अकीदत है। लेकिन मेरी बेटियां कांधे पर जवानी का बोझ न बने, ये मेरी जरूरत है। मस्जिदों के मीनारे 80 फीट नहीं 100 फीट ऊपर उठे, यह अकीदत है। लेकिन उस मस्जिदों का इमाम रोटियों के टुकड़ों के लिए मोहताज हो। माफ करना। आज कोई एक घर बता दो जिस घर में 5 बेटे 5 मोबाइल, एक बाप के 5 बेटे 5 मोबाइल, 5 बहुएं 5 मोबाइल, एक घर में 10 मोबाइल, और एक कम से कम रिचार्ज अगर कराता है तू तो 300। एक घर में 10 मोबाइल। सोच ले, पर मंथ तेरा पैसा कहां जा रहा? पर मंथ तेरा पैसा कहां जा रहा?
तवज्जो चाहो, दिल लगावेंगे, दिल लगावे तो मैं आज की बात नहीं कर रहा हूं, मेरी गुफ्तगू का असर बाद में समझ में आएगा। पर मंथ ये लाखों लाख नहीं, करोड़ों करोड़। और तेरे बलियाबी ने आज से 1.5 साल पहले कहा था इस्लाम के वजूद के कत्ल का असल मास्टर माइंड अमेरिका है, असल मास्टर माइंड अमेरिका है। डिजाइनिंग किया इसराइल ने, डिजाइनिंग किया इसराइल ने, कॉन्ट्रैक्ट लिया अमेरिका ने, पेटी कॉन्ट्रैक्टर हैं ये भारत वाले, मेन कॉन्ट्रैक्टर नहीं है। तवज्जो चाहूं, सुन लीजिए मौलाना, कई 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 साल पढ़ोगे तो ये नहीं मिलेगा। कहने जिंदाबाद जिंदाबाद। सुन लो, आज सुनिए, बोल लो बोल लो बोल लो, अरे रंग में आके बोल लो, बोल। क्या कहने जिंदाबाद जिंदाबाद। पेटी कॉन्ट्रैक्टर है भारत में, लेकिन बलियाबी कहता हो इस्राइल, तेरी टैंकों की गरज, तेरे तोपों की गुर्राहट, तेरे हुक्मरानों की आवारगी और इस्राइल तेरी फौजियों के जुल्म को फलस्तीन के मावों की बेटियों बेटों ने चुटकी में उड़ा दिया, और उड़ाकर ये जमाने को बता दिया कि सरों में अगर शहादत का जज्बा जिंदा है तो नस्लों का वजूद जमीन से खत्म नहीं हो सकता है। अल्लाह अकबर। जवाब दे जवाब दे जवाब दे। या रसूल अल्लाह, क्या कहने जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत। तवज्जो कीजिए, झूम के बोलो बोलो बोलो, आवाज आए। क्या कहने, तवज्जो चाहता हूँ, अगले स्टेज की तवज्जो चाहता हूँ। अच्छा अच्छा, हो गया, अब तू कौन, मत डिस्टर्ब कर बेटा, बोल दो झूम के, बोलो बोलो, अब रंग चढ़ जाएगा, बोल दो, अरे जोर से बोल। तवज्जो चाहता हूं, तवज्जो चाहता हूं। तब बलियाबी ने कहा था मेरे सब्र का इम्तिहान मत लेना। क्या कहने, मेरे सब्र का इम्तिहान, ये मेरे लिए नया पेपर नहीं है, ये सब्जेक्ट मुस्तफा के गुलामों के लिए बहुत पुराना है, सब्र उनके लिए नया है जहां सिर्फ जब्र हो। हमारे यहां जब्र का तसब्बुर नहीं, सिर्फ सब्र है। मेरे यहां जब्र का तसब्बुर नहीं, सिर्फ सब्र है। लेकिन दुनिया ने देख लिया करबला में कि जब्र दम तोड़ दिया, सब्र का झंडा आज भी लहरा रहा, कयामत तक। नारे तकबीर, नारे रिसालत। मेरी बेटियों के हिजाब पर तूने हाथ डाला, हमने सब्र की। मेरी मस्जिदों की ईंटें कत्ल की गई, हमने सब्र की। मेरे बच्चों की रोजी तूने छीन ली, हमने सब्र की। मेरी दुकानों को दीन में जलते दुनिया में देखा, हमने सब्र की। मेरे बेटों की लाशों पे कोबी रोपी गई, हमने सब्र की। दीन में नामूसे रिसालत की अजमत के लिए बच्चे निकले थे, एक के 47 से मार दिया, हमने सब्र किया, हमने सब्र किया। प्लीज बैठ जाओ, पैसा देने मत आओ। आज तक कोई हुक्मरान बलियाबी की कीमत नहीं लगा सका, तेरे 10 रुपये की क्या बात कर रहा है? बस बैठ जाओ, वरना बलियाबी अगर थोड़ी सी आंख बंद कर दे तो जिंदगी की आखिरी सांस तक कुर्सी पर ही रहेगा। लेकिन मैं जानता हूं कि हम उसके लिए नहीं पाले गए हैं, हम तो रईसुल कलम के मिशन और रजा के मसलक के लिए पाले गए। तवज्जो चाहो, तवज्जो चाहो। अब जहन को थोड़ा करीब कर लीजिए। हमने सब्र किया, आगे भी करेंगे, आगे भी करेंगे। लेकिन याद रखना, सब्र की
सब्र की दीवारें अगर गिरती हैं ना, सब्र की दीवारें अगर गिरती हैं तो जलजला और सुनामी दोनों एक साथ आता है। हाँ, जेल की सलाखों में मेरे बच्चों को दहशतगर्द, आतंकवादी, जिहादी कह के डाल दिए, लेकिन मेरी माएं सड़क पर बेटे की रिहाई के लिए नहीं उतरी। हाँ, मुसल्ले पर उनका आंसू जरूर उतरा है, और जब माओं का आंसू उतरा है मुसल्ले पर, तो गरम गरम आंसुओं की बूंदों ने उस सिसकती हुई मां को तसल्ली देकर कहा है, घबरा मत, दिन लौटेंगे, परेशान मत हो, दिन लौटेंगे। इसलिए कि पत्थर कभी बबूल के पेड़ पे नहीं मारे जाते। क्या कहने, जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। पत्थर कभी बबूल के पेड़ पे नहीं मारे जाते, और कोई भी फला हुआ आम बचा नहीं है भारत में जिस पर रोज 2-4 हजार पत्थर ना बरसाए जाते हों। इसका मतलब यह नहीं कि आम फल देना बंद कर दे, बल्कि आम की फितरत है, तू मारते जा मैं खिलाते जाऊंगा। यही तो पोजीशन है भारत के ईमान वालों की कि तुम मेरे साथ जो सलूक करना है करते रहो, लेकिन जब लाल किले की अजमत, कुतुब मीनार की शौकत, सरहदों का तहफ्फुज, भारत के संविधान का वकार जब दांव पर चढ़ेगा तो अब्दुल हमीद बनकर टैंक तोड़ने हम ही जाएंगे। तो नारे तकबीर, नारे रिसालत, शेरे रईसुल कलम, गाज़िए मिल्लत। और ये तो इतिहास का पन्ना है। तवज्जो चाहूं, आप लोग डरे तो नहीं हैं? उनको जरा सा वो लाल बंडी सर उठा ले यार, जवानी में सर झुकाए हुए। एक जुमला दे रहा हूं वैसा कि अभी देख लीजिएगा। ये जुमला नहीं है, हिंदुस्तान का हिस्सा है तारीख का। अब तक जितनी जंगें हुई है विदेशियों से, कोई बाबा नहीं मारा गया है। हसन साहब, कोई बाबा नहीं मारा गया है, वो चाहे जहां का हो। लेकिन ये भी तारीख है कि भारत की आजादी के लिए खूब गुलाम ख्वाजा मारे गए हैं। ये तारीख है, क्या नजर है, जिंदाबाद जिंदाबाद। अब पूरी दुनिया इस बात पर रिसर्च कर रही है। फलस्तीन में बच्चों की मुस्कुराहट छीन लिया, हिम्मत नहीं टूटी। बोस्निया में माओं को तड़पा तड़पा के मारा, बेटों के हौसले नर्म नहीं पड़े। बोस्निया में ईमान वालों को तड़पाया गया, हिम्मतें कमजोर नहीं हुई। भारत में घर मकान मस्जिदों तक मिस्मार किया, लेकिन हिम्मतें नहीं टूटी। आखिर पता तो करो कि ये खाते क्या है। तवज्जो चाहो, पता तो करो ये खाते क्या है। तो भारत के इकोनॉमिक्स डिपार्टमेंट ने रिपोर्ट दी, बीपीएल में 1 नंबर पे मुसलमान, बेरोजगारों की लिस्ट में 1 नंबर पे मुसलमान, दलित से बदतर की सूची में 1 नंबर पे मुसलमान, कर्ज लेकर जीने वालों में 1 नंबर पे मुसलमान। लेकिन बावजूद उसके इनके दिलों से गुंबदे खजरा की अजमत नहीं जाती, इनकी औलादों के दिलों से करबला की अकीदत नहीं जाती, इनकी बेटियों के आंचलों से सैयदा फातिमा ज़हरा की हुर्मत नहीं जाती। आखिर ये खाते क्या है? तवज्जो चाहो, ये खाते क्या है? ये खाते क्या है और कहां का खाते हैं? तवज्जो चाहो,
ये खाते क्या है और कहाँ का खाते हैं? बहुत अच्छे। तो जो खाते हैं, जहाँ का खाते हैं, उसका पता मेरे मुफ्ती आजम ने बता दिया। तवज्जो चाहूं। खाता हूं तेरे दर का, पीता हूँ तेरे दर का। या रसूल अल्लाह, खाता हूं तेरे दर का, क्या कहने? पीता हूं तेरे दर का। दाना है तेरा दाना, पानी है तेरा पानी। दाना है तेरा दाना, पानी है तेरा पानी। आज का